ओवैसी का आरएसएस बीजेपी पर हमला। मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है ओवैसी ने। हैदराबाद में एक सभा में ओवैसी बोले हैं, बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी, ओवैसी का दावा। आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा है। मोहन भागवत के बयान पर पलटवार किया है। हैदराबाद में एक सभा में ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी, ओवैसी ने यह दावा किया है। मोहन भागवत ने एक बयान दिया था जिसको लेकर के यह पूरा विवाद खड़ा हुआ और इस पर ओवैसी ने निशाना साधा है। मोहन भागवत ने कहा था कि मुस्लिमों को भारत में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें सुप्रीमेसी की बात यानी सर्वोच्चता की बात को छोड़ना होगा, इस सोच को छोड़ना होगा। और मोहन भागवत के इस बयान पर घमासान छिड़ा है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस्लाम भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। हैदराबाद में एक सभा में पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दावा किया है ओवैसी ने कि बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकेंगे। साथ ही ओवैसी ने कहा कि इस्लाम का तरीका मोहन भागवत से क्यों सीखूं। यह भारत किसी का है तो वो आदिवासियों का है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी, तमाम तरह के दावे असदुद्दीन ओवैसी ने किए हैं। भागवत पर फिर भड़के भाईजान। अब आरएसएस वाले हमको सिखा रहे नहीं, आपको भारत में रहना है तो इस्लाम की बालादस्ती को छोड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र में मजहबी जंग। चौबीस की लड़ाई, संविधान की दुहाई। बीजेपी को रोकने का भाईजान प्लान। सबके निशाने पर मैं ही हूं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक ही लगता है इनको। हक की लड़ाई मजहब पर आई। आपको बताते हैं क्या अहम बातें ओवैसी ने कही हैं इस बयान में। उन्होंने कहा है कि इस्लाम देश का अटूट हिस्सा था और रहेगा। ओवैसी ने दावा किया कि यह भारत अगर किसी का है तो वो आदिवासियों का है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी, यह दावा किया है। बीजेपी के बढ़ते कदम को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ ओवैसी ने कहा भागवत का बयान 2024 चुनाव की तैयारी है। साथ ही सवाल किया कि मोहन भागवत से सीखूं कि कैसे इस्लाम को फॉलो करना है। लोकतंत्र में जंग कर रहे तो वो संविधान के खिलाफ। साथ ही दावा किया कि गोलवलकर ने मुसलमान ईसाई को अंदरूनी खतरा बताया। चीन का नाम लेने से मोहन भागवत को डर क्यों? अंग्रेजों की लड़ाई में आरएसएस कभी नजर नहीं आया। कि जो इस्लाम की रूह है, जो इस्लाम का स्पिरिट है, वो इस बात में हायल नहीं होता कि मैं अपने आप को कह सकूं कि मैं एक प्राउड इंडियन हूं, मैं इस मुल्क का नेशनल हूं और मैं इस खूबसूरत मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं और इस मुल्क की खूबसूरती मेरे मुझको छोड़ने से मुकम्मल नहीं होगी। इस मुल्क की खूबसूरती का हिस्सा मैं हूं। मैं एक बहुत बड़ी बुनियाद हूं इस मुल्क की। इस मुल्क को बनाने में मैं एक बहुत बड़ी बुनियाद हूं और मैं कभी भी इस दावे से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर सकता। तो इसको लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या लोकतंत्र में मजहबी जंग की जगह है? और क्या 24 की लड़ाई यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो इस्लाम पर आई है? मोदी से लड़ाई तो संविधान की दुहाई और हक की लड़ाई तो वो मजहब पर आई। भाईजान का बयान फिर हिंदू मुसलमान। तो असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर अटैक किया और अटैक करते हुए फिर से दावा किया कि इस्लाम भारत का अटूट हिस्सा है।
हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, प्रसाद भोसेकर हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रसाद, असदुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ भी कहा है वो उनके हिसाब से ही है, वो लगातार ये बातें दोहराते रहे हैं और कहीं ना कहीं मोहन भागवत के बयान के बहाने अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश। बिल्कुल, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जब से मोहन भागवत का जो इंटरव्यू उन्होंने दिया और वो सामने आया है, पिछले 2 दिन से असदुद्दीन ओवैसी लगातार मोहन भागवत, आरएसएस और कांग्रेस पर अभी प्रहार कर रहे हैं। तो कल जो उन्होंने यहाँ पे एक जलसा लगाया था, तो उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर तेलंगाना में 2023 के अंत में चुनाव होने हैं विधानसभा के, और उसके बाद 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव है। तो चुनाव की तैयारी हम कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने कल से शुरू कर दी है। और कल का जो उनका 1 घंटे से भी ज्यादा जो उन्होंने तकरीर की यहाँ पर हैदराबाद में, तो इसी बात को वो दोहराते रहे। आरएसएस, केवल आरएसएस या बीजेपी पर भी उन्होंने प्रहार नहीं किया, यहाँ तक कि राहुल गांधी पर भी वो बोले। और जिस प्रकार के राहुल गांधी ने ठंड के बारे में कहा था कि उनको ठंड क्यों नहीं लगती, इस पर भी उन्होंने इनडायरेक्ट अटैक किया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ रविंद्र कुमार भी बने हुए हैं। रविंद्र, मोहन भागवत का ये बयान, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या बीजेपी के लिए ये मुद्दा इस वक्त उठाना फायदे का सौदा साबित हो सकता है? देखिए, पिछले 2014 से देखा जाए तो अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिमों का रहनुमा कौन है, इसकी लड़ाई विपक्ष में भी चल रहा है और विपक्ष का हिस्सा है असदुद्दीन ओवैसी लगातार आपने देखा कि पिछले 8 साल में जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो मुस्लिमों के मुद्दे पर बात करते हैं, वोट भी लेकर जाते हैं। और इसी कारण से विपक्ष कहता है ये कि बीजेपी की बी टीम है, जहां भी मुस्लिमों का वोट विपक्ष के पास जाना चाहिए जिससे कि बीजेपी को मुश्किल हो सके, वो ओवैसी उस वोट को काट देते हैं। और यही बात है कि ओवैसी लगातार ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जब दूसरी पार्टियां बढ़ सकती है तो वो भले ही उन पर मुस्लिम परस्त का आरोप लगे, लेकिन वो अपनी पार्टी को क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे? जब आम आदमी पार्टी 2-3 राज्यों में जा सकती है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने की कोशिश कर सकती है, जो हमारी पार्टी केवल हैदराबाद तक सीमित क्यों? और इसीलिए वो लगातार बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हर समय बयान देते रहे। और मोहन भागवत ने जो कहा उसकी मुखालफत लगातार 2 दिन से ओवैसी कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि तेलंगाना के विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं वहां पर बीजेपी वर्सेस जो टीआरएस है उसमें एक महत्वपूर्ण घटक ओवैसी बन सके, ये उनकी कोशिश है। और 2024 में आंध्र तेलंगाना पूरे देश में अगर मुस्लिमों का वोट बैंक अगर बढ़ता है तो उसका बड़ा हिस्सा ओवैसी पा सके, यही लगातार उनकी कोशिश जारी है। जी, हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर ओवैसी ने क्या कहा है, ओवैसी ने एग्जैक्ट बयान क्या दिया है। कि जो इस्लाम की रूह है, जो इस्लाम का स्पिरिट है, वो इस बात में हायल नहीं होता कि मैं अपने आप पे कह सकूं कि मैं एक प्राउड इंडियन हूं, मैं इस मुल्क का नेशनल हूं और मैं इस खूबसूरत मुल्क का एक बहुत बड़ा हिस्सा हूं। और इस मुल्क की खूबसूरती मेरे मुझको छोड़ने से मुकम्मल नहीं होगी। इस मुल्क की खूबसूरती का हिस्सा मैं हूं। मैं एक बहुत बड़ी बुनियाद हूं इस मुल्क की। इस मुल्क को बनाने में मैं एक बहुत बड़ी बुनियाद हूं और मैं कभी भी इस दावे से अपने आप को दस्तबरदार नहीं कर सकता। इसके बाहर कोई खतरा नहीं, अंदर खतरा है। वाह मोहन भागवत, चीन का नाम लेने से इतना डरते क्यों है आप? हमारी सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर डेमचाक और डेमसाक में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन घुस के बैठा है। चीन का नाम नहीं लेते आप। जम्मू में पाकिस्तान से टेररिस्ट घुस कर आते हैं और मारते हैं भारत के लोगों को, जिसमें मासूम बच्चे भी मर जाते हैं। 1 जनवरी को मुंह नहीं खोलते क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस ये मानती है कि मुल्क के बाहर कोई खतरा ही नहीं है, अंदर खतरा है। अंदर किससे खतरा है? अगर आप जंग कर रहे हैं तो आप संविधान के खिलाफ हैं। ये जमहूरी मुल्क में अगर कोई जंग करेगा तो जमहूरियत क्या करेगी बताओ फिर? मगर कोई नहीं पूछेगा क्योंकि मोहन भागवत उनके पप्पा हैं क्या? 1000 years वॉर का जिक्र मोहन भागवत ने किया। अरे 8 साल से तो मोदी आपके प्रधानमंत्री है, देश के तो है, मगर आपके आरएसएस के स्वयं सेवक थे ना वो।
फिर आप कौन सी जंग कर रहे हैं? किससे जंग कर रहे हैं आप? इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदू समाज लगभग 1000 वर्षों से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया और भी लोगों ने काम किया है, बहुत से लोगों ने इसके बारे में बोला है। उसके चलते हिंदू समाज जागरूक हो रहा है और स्वाभाविक लड़ाई में वो कट्टर होता ही है। लड़ना है तो कट्टर होना ही पड़ता है। यद्यपि युद्धस्व विगत जो रहा ऐसा है, ये सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने इसके बारे में समाज को जागरूक किया, हमारे सहित जागरूक किया ने बहुत दिनों से है। यानी वो जागृति की परंपरा जिस दिन पहला आक्रमक भारत में आया, सिकंदर अंदर आया, तो आप कह सकते कि चाणक्य के बाद की सारी अब तक की परंपरा, उसमें सब ऐसे इस प्रकार के लोग थे। उन्होंने और एक लड़ाई के प्रति हिंदू समाज को आगाह किया है, उसमें वो अभी जागरूक नहीं हुआ है। वो लड़ाई बाहर से नहीं है, वो लड़ाई अंदर से है। तो हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज की सुरक्षा का प्रश्न है, उसकी लड़ाई चल रही, बाहर से आक्रमण हो रहे हैं। अब विदेशी नहीं है, विदेशी प्रभाव है और विदेश से होने वाले षड्यंत्र है, तो लड़ाई तो है, उसमें कट्टरपन लोगों का आएगा। रविंद्र कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, कुछ दिनों पहले मोहन भागवत का यह बयान सामने आया था कि हिंदुस्तान में रह रहे सभी लोगों का डीएनए एक है, और अब वो कह रहे हैं कि 1000 साल से हिंदू समाज युद्ध में रहा है। तो ये विरोधाभासी बयान कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या मंशा दिखती है? देखिए, मोहन भागवत आरएसएस का जो हिंदुत्व है और राष्ट्रवाद, ये दो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो कहते हैं कि न सिर्फ हिंदू बल्कि यहाँ रहने वाले सभी लोग उसका पालन करें। हिंदुत्व का अर्थ होता है उनका कि जो डीएनए है, चाहे मुस्लिम हो या दूसरे धर्म, वो एक है। जो हजारों साल की बात कर हजारों साल गुलामी में रहा है, वो हिंदुत्व गुलामी में रहा है, जिसमें एक खास धर्म का वर्चस्व रहा है। लेकिन वो खास धर्म पहले हिंदू का था, और यही मोहन भागवत कहते हैं, और यही विरोधाभास दूसरे लोगों के लिए भी है। और मोहन भागवत इसको क्लैरिटी किए हुए हैं कि हमारा हिंदू नहीं बल्कि हिंदुत्व की बात करता हूं, जिसमें सभी समाहित है, और इसी को मुद्दा बनाकर ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक को पाना चाहते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए प्रसाद हिंदुत्व के मुद्दे की, तो ये मुद्दा तेलंगाना में, जैसा कि आपने बताया कि साल के आखिर में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां कितना असरदार साबित हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि अभी जिस प्रकार के हालत है, राजनीतिक हालत यहाँ पर तेलंगाना में, तो मुख्य मुकाबला जो दिख रहा है वो तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाम बीजेपी। हालांकि कांग्रेस भी एक स्ट्रांग प्लेयर थी, लेकिन कांग्रेस में जिस प्रकार की अंदरूनी फाइट चल रही है, पॉलिटिकल फाइट चल रही है, उसको देखते हुए और पिछले कई महीनों से जो लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, तो बीजेपी वर्सेस टीआरएस, ओवैसी जो है टीआरएस के साथ जो है उनका अनऑफिशियल अलायंस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रसाद पूरी जानकारी के लिए। आपका भी शुक्रिया रविंद्र इस बहस में जुड़ने के लिए। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।